हेलो एवरीबॉडी, आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए उनके इंग्लिश टेक्स्ट बुक से पोइट्री द डक एंड द कंगारू। डियर स्टूडेंट्स, इस खूबसूरत पोएम को पढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, ताकि आगे के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली प्राप्त हो सके। बहुत ही खूबसूरत पोएम एडवर्ड लेयर के द्वारा कंपोज की हुई। इस पोएम में एडवर्ड लेयर ने डक और कंगारू के बीच के कन्वर्सेशन को बताया है। वो यहाँ बता रहे हैं कि डक क्या इच्छा रखता है और क्या उसकी इच्छा ये पूरी हो पाती है। लेट्स स्टार्ट द स्टेंजास। इन द फर्स्ट स्टेंजा द पोएट सेज, said the duck to the kangaroo, good gracious, how you hop over the fields and the water too, if you never would stop. My life is a bore in this nasty pond, and I long to go out in the world beyond. I wish I could hop like you, said the duck to the kangaroo. In this stanza, the poet is describing the feelings of a duck. कवि कहते हैं बतख की इच्छाओं को यहाँ डिस्क्राइब करते हुए कि जमीन एवं पानी के ऊपर अनंत रूप से छलांग लगाने की कंगारू की क्षमता पर वो बतख उसे बधाई देना चाहता है, उसको कहना चाहता है कि उसका जीवन उसकी तुलना में कितना नीरसता से भरा हुआ है। वह उस गंदे तालाब में ही जीवन जी रहा है और नीरस हो गया है अपने ऐसे जीवन से। बत्तख चाहता है कि वह भी उस कंगारू के समान दूर उस दुनिया को भ्रमण कराए, घूम आए इस दुनिया में। In the second stanza, the poet says, please give me a ride on your back, said the duck to the kangaroo. I would sit quite still and say nothing but quack the whole of the long day through, and we would go to the Dee and the Jallybully. Over the land and over the sea, please take me a ride, oh do, said the duck to the kangaroo. Second stanza में यहाँ डक द्वारा कंगारू से की हुई रिक्वेस्ट को डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ डक की उस रिक्वेस्ट के बारे में पोएट कहते हैं, बतख कंगारू से रिक्वेस्ट करता है कि वह उसे अपनी पीठ पर बैठाकर सवारी करवाए। वह कंगारू से वादा करता है कि वह बिना हिले डुले उसकी पीठ पर सीधा बैठा रहेगा और केवल पूरे रास्ते क्वैक क्वैक ही करता रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। उसने आगे कहा कि वो कहाँ जाना चाहता है। उसने उसके सामने अपनी एक लिस्ट रख दी कि मैं यहाँ जाना चाहता हूँ। उस लिस्ट में जो जगह बताई उसको कवि ने यहाँ किस नाम से व्यक्त किया है? डी एंड द जेलीबोली। बतख अपने हिसाब से वो जगह डिस्क्राइब करता है। कवि ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये वर्ड्स यूज करके उसकी जगहों की लिस्ट यहाँ हमें बताई है। यहाँ डक ने कंगारू से अपनी रिक्वेस्ट कर ली है कि वो भी इस दुनिया को उसके पीठ पर सवार होकर देखना चाहता है। इन द थर्ड स्टेंजा, said the kangaroo to the duck, this requires some little reflection. Perhaps on the whole it might bring me luck, and there seems but one objection, which is if you will let me speak so bold, your feet are unpleasantly wet and cold, and would probably give me the rheumatiz, said the kangaroo. यहाँ थर्ड स्टेंजा में डक की रिक्वेस्ट का कंगारू जवाब दे रहे हैं। कंगारू ने डक की रिक्वेस्ट सुनी और वह उसे रेस्पॉन्स दे रहे हैं। कंगारू ने बतख को उत्तर दिया कि उसे इस मामले में थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। द कंगारू वांट्स टू थिंक ओवर दैट।
वो सोचना चाहता था कि मैं इसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूं या ना करूं। उसने कहा कि बत्तख को पीठ पर सवारी करवाना उसके लिए शुभ हो सकता है, आराम देने वाला हो सकता है, अच्छा हो सकता है। ही वॉज रेडी। और उसने कहा कि उसे एतराज नहीं है ऐसा करने में, लेकिन उसे एक ऑब्जेक्शन था। उसने वह ऑब्जेक्शन बताया कि बत्तख के पैर बुरी तरह से गीले एवं ठंडे थे। वे उसे तकलीफ दे सकते थे, पेन दे सकते थे, उसको बॉडी पेन दे सकते थे, वो बीमार पड़ सकता था, उसकी हालत खराब हो सकती थी। ऐसा कंगारू ने डक से कहा कि अगर मैं तुम्हें सवारी करवाता हूँ तो हो सकता है कि मुझे तकलीफ हो जाए, मुझे बॉडी में पेन हो जाए, ठंड से, जो तुम्हारे ठंडे शरीर से मेरे शरीर में आ जाएगी। अपनी आशंका कंगारू ने बतख के सामने रखी। तो फोर्थ स्टेंजा में डक ने इसका रिप्लाई दिया। Said the duck, as I sat on the rocks, I have thought over that completely, and I bought 4 pairs of rusted socks, which fit my web feet neatly, and to keep out the cold, I have bought a clock, and every day a cigar I shall smoke, all to follow my on dear true love of kangaroo. यहाँ डक ने जो आशंका जताई कंगारू ने, उसका जवाब देते हुए कहा कि चट्टानों पर बैठे हुए उसने सारे मामले पर विचार किया, चिंतन किया। उसने आगे कहा कि उसने ऊनी जुराबों, उसने वूली सॉक्स की बात की कि वो 4 जोड़े ले लिए हैं, और वो उसके जालीदार पैरों को अच्छी तरह, वेब जो बना हुआ है उसके पैरों में जाल सा, उसमें फिट आ जाता है, कवर कर लेता है बहुत ही अच्छे से। और उसने कहा कि उसने ठंड से बचने के लंबा सा कोट भी ले लिया है। इसके साथ ही वह रोजाना एक सिगार का धूम्रपान भी करेगा, स्मोक करेगा, ताकि उसके शरीर में गर्मी बने और उसका गर्म शरीर फिर कंगारू को ठंड नहीं पहुंचाए। यानी जो उसका शरीर भी ठंडा है, उसको गर्म रखने की सारी व्यवस्था, जो भी उसका प्रॉब्लम हो सकती थी, डक ने बड़ी चतुराई से इस बारे में विचार कर लिया था। और अपनी रिक्वेस्ट पर जब कंगारू ने वही समस्या उसको बताई, तो उसका समाधान भी उसने बड़ी खूबसूरती से बता दिया। जैसे ही ये सॉल्यूशन कंगारू ने सुना, तो फोर्थ स्टेंजा में वो कहता है, आई एम रेडी, all in the moonlight pale, but to balance me well, dear ducks sit steady and quiet at the end of my tail. So away they went with a hop and bound, and they hopped the whole world 3 times round. And who so happy? Oh, who? As the duck and the kangaroo. फिफ्थ स्टेंजा में सॉल्यूशन पाकर कंगारू संतुष्ट है। वह उसको अपनी पीठ पर सवार कराने के लिए तैयार हो गया है। उस समय मूनलाइट है, बहुत ही खुशनुमा मौसम। कंगारू ने बतख से पूरे स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ में कहा कि भाई अब मैंने भी तय कर लिया है कि मैं तुम्हें अपनी पीठ पर सवार करके पूरी दुनिया में घूमूंगा, बस मेरे पीठ पर तुम संतुलन, बैलेंस बनाए रखना। और यहाँ डक को अब कंगारू की पूंछ पर बैठना था, और इस प्रकार उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की और पूरी दुनिया के 3 चक्कर लगा दिए। दोनों खुश। अब आप देख लीजिए कौन ज्यादा खुश। दोनों ही, डक और कंगारू, एक ने दूसरे की हेल्प की है और दूसरे ने अपनी इच्छाएं जो थी वो पूरी कर ली है। So students, hope you have understood well this interesting poem. So that's all for today's class. Thank you.